हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम प्रश्न संग्रह 1.5 के प्रश्नों को लेंगे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? दो संख्याओं का अंतर 3 है, बड़ी संख्या का 3 गुना छोटी संख्या के दुगने का योग हो तो वह संख्या दुगने का योग कितना हो? 19 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें हम ले लेंगे, माना पहली संख्या x, बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y है। पहली शर्त क्या कह रहा है कि दोनों का अंतर 3 है, तो x ऋण y बराबर 3। दूसरी शर्त क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या का 3 गुना छोटी संख्या के 2 गुना, तो 3x बड़ी संख्या है, 2y छोटी संख्या बराबर 19। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दिया तो कितना हो गया? 2x ऋण y बराबर 6। अब समीकरण 2 और 3 को जोड़ देंगे तो 3x धन 2y बराबर 19 और 2x ऋण y बराबर 6। तो ये धन 2y ऋण 2y कैंसिल, 5x बराबर 25, तो x बराबर 5 आ जाएगा। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो 5 ऋण y बराबर 3, ऋण y बराबर 3 ऋण 5, ऋण y बराबर ऋण 2, y बराबर 2। तो वे संख्याएं क्या होंगी? बड़ी संख्या 5 और छोटी संख्या कितनी होगी? 2 होगी। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न है, पिता की आयु में पुत्र की आयु का दुगना जोड़ने पर योगफल 70 प्राप्त होता है और पुत्र की आयु में पिता की आयु का दुगना जोड़ने पर 95 प्राप्त होता है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो फिर मानेंगे हम, माना पिता की आयु x वर्ष तथा पुत्र की आयु y वर्ष है। पहली शर्त क्या है कि पुत्र की आयु का दुगना जोड़ने पर पिता की आयु में, तो पिता की आयु x है, उसमें पुत्र की आयु का दुगना 2y जोड़ने पर कितना आ गया? 70 आ गया। तो x धन 2y बराबर 70, समीकरण 1 हो गया। दूसरी शर्त में क्या है? पुत्र की आयु में पिता की आयु का दुगना जोड़ने पर, तो y धन 2x बराबर 95, या इसको पहले लिख दीजिए तो 2x धन y बराबर 95, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दें तो 2 दुना 4x और 2y बराबर 95 दुना 190, ये समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए तो 4x धन 2y बराबर 190 और x धन 2y बराबर 70, इनको घटा दिया, 2y कैंसिल, 4 में से 1 गया, 3x बराबर 120 और x बराबर 40 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। अब x बराबर 40 समीकरण 1 में रख देंगे तो 40 धन 2y बराबर 70, 2y बराबर 70 ऋण 40, y बराबर 30 बटे 2, तो 2 15 में 30, तो y की वैल्यू 15। तो पिता की आयु जो x थी 40 वर्ष, पुत्र की आयु जो y थी वो 15 वर्ष हो गई। चौथा प्रश्न है, किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से 4 अधिक है। अंश और हर दोनों में से 6 घटाने पर हर अंश का 12 गुना होता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माना भिन्न का अंश x है तथा हर y है। प्रथम शर्त क्या कह रहा है कि y बराबर 2x धन 4, क्यों? क्योंकि हर उसके अंश के दुगने से 4 अधिक है। तो 2x, y को इधर लाइए, 4 को इधर लाइए, तो 2x ऋण y बराबर ऋण 4, ये समीकरण 1 हो गया। अब दूसरी शर्त क्या रहा है कि दोनों में से 6 घटा दें तो अंश का 12 गुना, ये जो हर होता है अंश का 12 गुना होता है। तो क्या किया हमने? हर में से 6 घटाया, अंश में से 6 घटाया, तो अंश में हर में से 6 घटाने पर वह अंश में से 6 घटाने का 12 गुना हो जाता है। तो y ऋण 6 बराबर x ऋण 6 गुणे 12, तो y ऋण 6 बराबर, ये 12 से गुणा कर देंगे, 12x ऋण 72, तो 12x, y को इधर लाएंगे, ऋण y बराबर 72 इधर आ गया, तो ये धनात्मक हो गया, 72 ऋण 6, तो 12x ऋण y बराबर 66, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए तो 12x ऋण y बराबर 66 और 2x ऋण y बराबर ऋण 4, घटाने पे ये कैंसिल हो गए, तो 12 में से 2 गया 10x और ये दोनों ऐड हो गए तो 70, तो 10x बराबर 70, तो x बराबर 70 बटे 10, तो 10 सते 70, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। अब x का मान कहां रख दें? समीकरण 1 में रख दें, तो 2 गुणे 7 ऋण y बराबर ऋण 4, तो ऋण y बराबर, ये 7 दूना 14 इधर आएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, तो ऋण 18 हो जाएगा, तो ऋण y बराबर ऋण 18, तो y बराबर 18, तो अंश कितना आ गया? 7 और हर कितना हो गया? 18, तो जो हमारा दिया गया भिन्न है वो कितना हो जाएगा? 7 बटे
18। पांचवा प्रश्न है 10 टन क्षमता वाले मालवाहक ट्रक में ए और बी दो ऐसे प्रकार के बक्से भरे हैं। यदि ए प्रकार के 150 बक्से तथा बी प्रकार के 100 बक्से भरे हैं तो ट्रक की क्षमता 10 टन की क्षमता पूर्ण होती है। यदि ए प्रकार के 260 बक्से भरे तब उस ट्रक की 10 टन की क्षमता को पूर्ण करने के लिए बी तरह के 40 बक्से लगते हैं। तो प्रत्येक प्रकार के बक्सों का भार ज्ञात कीजिए। तो एक चीज जान लीजिए कि 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम होता है। 1 टन की वैल्यू 1000 किलोग्राम होती है। तो पहली शर्त क्या कह रहा है कि पहले तो मान लीजिए कि ए प्रकार के एक बक्से का वजन x है और बी प्रकार के एक बक्से का वजन y है। तो 150 बक्से थे पहली शर्त में ए वाले, तो 150x, दूसरे बी प्रकार के 100 थे तो 100y बराबर 10 गुणे 1000 तो 10,000 हो गया। ये समीकरण 1 हो गया। अब दूसरी शर्त क्या कह रहा है कि 260x धन 40y बराबर 10,000, क्योंकि 10 टन है, 260 ए प्रकार के बक्से हैं जिसको एक बक्से का वजन x माना है, तो 260 बक्से का वजन 260x, 40 बक्से का वजन 40y और ये 10,000। अब क्या करना है कि समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें हम, ठीक ना, और समीकरण 2 में 5 से गुणा कर दें। 1 में 2 से गुणा करने पर ये देखिए 300x धन 200y बराबर 20,000 हो गया, समीकरण 3। और 2 में 5 से गुणा करने पर 260 गुणे 5 1300x धन 200y बराबर 50,000, समीकरण 4। अब समीकरण 4 में से 3 को घटा देने पर 200x कैंसिल हो जाएंगे, 13 में से 300 गया, 1300 में से 300 गया, 1000x बराबर 30,000 और x बराबर एक कैंसिल हो गए 30। x की वैल्यू कितनी हो गई 30 और x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो 50 गुणे 30 धन 100y बराबर 10,000, 100y बराबर 10,000 ऋण 4,500, क्योंकि 150 गुणे 30 4,500 होते हैं। अब इनको घटा देंगे तो ये 5,500, तो y की वैल्यू 5500 बटे 100, 2 0 कैंसिल, y की वैल्यू 55। तो एक बॉक्स ए का वजन कितना हो गया 30 किलो और एक बॉक्स बी का वजन कितना हो गया 55 किलो का वजन हो गया। अब छठवां क्वेश्चन है, यह हॉट क्वेश्चन है, स्टार यहां पे लगा हुआ है कि विशाल ने 1900 किलोमीटर के सफर में कुछ दूरी बस से कुछ दूरी हवाई जहाज से पूरी की। बस का औसत वेग 60 किलोमीटर और हवाई जहाज का औसत वेग 700 किलोमीटर प्रति घंटे थे। इस सफर को पूरा करने में उसे 5 घंटे लगे। तो विशाल ने बस से कितनी दूरी तय की। तो माना विशाल ने बस से x किलोमीटर, विमान से x किलोमीटर और बस से y किलोमीटर की दूरी तय की। पहली शर्त क्या कर रहा है कि दोनों दूरी मिला के कितनी हो गई x धन y बराबर 1900। अब समय क्या होता है दूरी बटे चाल। बस में कितना लगेगा तो y दूरी तय की थी, उसकी चाल 60 थी तो y बटे 60। विमान से x दूरी तय की थी तो x बटे 700। दूसरी शर्त क्या कह रहा है कि दोनों में लगा समय x बटे 700 y बटे 60 बराबर 5 घंटे हो गए। इनका एलसीएम ले लिया 4200, तो 6x बटे 70y धन 70y बटे 4200 बराबर 5। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो 6x धन 70y बराबर 2100। अब समीकरण 1 में 6 से गुणा कर दिया तो 6x धन 6y बराबर 1140। अब समीकरण 2 में से 3 को घटा दिया तो 6x धन 70y बराबर 21,000 और 6x धन 6y बराबर 11,400 घटा दिया। ये धन ऋण थे कैंसिल हो गए। 70 में से 6 गया 64y बराबर 9600, तो y की वैल्यू 150। तो उस बस द्वारा किया गया सफर कितना हो गया जो कि हमने y लिया था 150। तो बस द्वारा तय की गई दूरी 150। तो इस प्रकार हमारा ये प्रश्न संग्रह खत्म।